हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of changes of chemical energy into electrical energy and vice versa। यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में जिस ब्रांच में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी है और वोल्टेक सेल भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर हम इसको दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। और ये केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा जो सेल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये उल्टा काम करता है, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये उल्टा काम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएगा। यानी कि इस सेल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, और वो केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यानी कि उस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसको कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर जो केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन का बात कर रहे थे वो कैसा केमिकल रिएक्शन था? स्पॉन्टेनियस था। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा था और उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा था। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पर जब करंट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार का एक केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। Zn प्लस Cu2 प्लस रिएक्ट्स टू गिव Zn2 प्लस Cu। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इस तरह का रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि Zn जो कि एक न्यूट्रल एटम है वो Cu2 प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है। कैसा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस में होगा? Zn में होगा, और रिडक्शन किसका होगा? Cu2 प्लस का होगा। यानी कि Zn अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा
और वो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? Cu2 प्लस। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको उस घटना को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस घटना को रिडक्शन कहते हैं। यानी यहां पर Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है। तो जब Zn इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है तो Zn2 प्लस बन रहा है। Zn जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Zn में 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 प्लस चार्ज इसमें आ गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया वो दोनों इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस गेन कर लिया। यानी कि जब इसमें ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो दोनों मिलके न्यूट्रल कर दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज को गायब कर दिया, मतलब न्यूट्रल हो गया। यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा का रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों मिला के जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह का कुछ रेडॉक्स रिएक्शन किसमें होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। और इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक सर्किट के थ्रू से होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक सर्किट के माध्यम से, एक वायर के माध्यम से होता है, तो जिसके कारण उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगता है। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करने पर किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले से एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि NaCl है। तो NaCl, और वो NaCl मोल्टेन स्टेट में है। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट मोल्टेन स्टेट में होगा तो मोल्टेन स्टेट में 2 भाग में डिसोसिएट हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस यहां पर अलग अलग हो जाएगा। अब ये Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों जब डिसोसिएट हो चुका है, मोल्टेन स्टेट में जब अलग अलग हो चुका है, तो अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे, जब इसको करंट देंगे, तो करंट के कारण से, उसके इन्फ्लुएंस, करंट के प्रभाव से ये Na प्लस कैथोड में चला जाता है और Cl माइनस एनोड में चला जाता है। ये कैथोड और एनोड क्या होता है? दो अलग अलग पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड होता है। एक पॉजिटिव वाला, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। कैथोड नेगेटिव होता है। तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास ये पॉजिटिव आयन आ जाता है, और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास ये नेगेटिव वाला आयन आ जाता है। ये जो पॉजिटिव आयन Na प्लस कैथोड के पास आया, वो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? जो हम करंट दे रहे हैं वो करंट क्या, उस करंट में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन, करंट दे रहे हैं मैंने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर लेते हैं? Na प्लस। और Na प्लस जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो एक न्यूट्रल एटम बन जाता है। और एनोड में क्या होता है? एनोड के पास चला गया था Cl माइनस। ये सर्किट को पूरा करने के लिए क्या करता है? ये Cl माइनस आयन अपना इलेक्ट्रॉन को वहां पर लूज कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर तार से होते हुए ये कैथोड की तरफ जाता है, और फिर Na प्लस उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na बनता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो करंट दे रहे हैं, जो करंट पास कर रहे हैं, उसके कारण से ये सब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको कराने के लिए, ये रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीज कराने के लिए, ये दोनों रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है? करंट देना पड़ रहा है, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इस तरह का कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है।